अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू घर सिंघार। और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया, लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त से प्रोडक्ट जो कि आज जो है ना, बेसिकली अगर हम बात करें तो वैसे तो है, वैरायटी भी है, बट हम आज थोड़ी सी ना चीज़ों को संभाल के ऑर्गेनाइज करके रखने की तरफ के प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा लाए हैं। लेकिन और भी चीज़ें हैं, आप ये ना समझें कि सिर्फ वही चीज़ें हैं, बट उन लोगों के लिए जिनके घर में हमेशा ना एक मसला रहता है कि ये चीज़ फैली हुई है, वो चीज़ फैली हुई है, तो उस चीज़ को कैसे किया जाए, तो उस चीज़ को कैसे। तो आज की जो एपिसोड है वो ख़ास उन लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके घर में किताबें बिखरी रहती हैं। एनीवे जी, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये करना है कि आपके पास बाईपास की एप्लीकेशन होनी चाहिए किसी भी स्मार्टफोन पे। अगर नहीं है तो अभी के अभी डाउनलोड कीजिए और वो स्मार्टफोन आप अपने पास जो है प्रोग्राम देखते हुए अपने पास ऐसे करके रख लें, ताकि जैसे ही आपको जो भी प्रोडक्ट समझ में आ रहा हो वहीं के वहीं उसको ऑर्डर कर सकें। अगर आपके फ़ोन में स्कैनर है तो बहुत अच्छा है, चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। नहीं है तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप का नंबर होना चाहिए। व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको अभी से बता देती हूँ, ज़रा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इट्स +92 21 111 707070 +92 21 111 707070। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इसको आप अपने पास सेव कर लीजिए बाईपास के नाम से, क्योंकि जब भी आप कुछ ऑर्डर करेंगे तो दिस इज़ द नंबर जिस पे आप हमसे कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, अपना ऑर्डर भी इसी नंबर पे प्लेस कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो अब करना क्या है, अब हम चलते हैं जी आगे और हम आपको बताते हैं कि आज का जो पहला प्रोडक्ट है वो क्या है। आज का पहला प्रोडक्ट जो है वो एक मिस्टीरियस सा प्रोडक्ट है, मतलब समझ नहीं आएगा। नहीं, मैं आपको समझाती हूँ, ऐसा भी नहीं कि वो समझ नहीं आएगा। समझ इसलिए नहीं आएगा कि जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाय, ये दीवार पे किताबें कैसे चिपकी हुई हैं, ये दीवार पे किताबें रखी कैसे गई, क्योंकि एक शेल्फ है जिसने उन किताबों को दी हुई है सपोर्ट, जो कि नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये एक मिस्टीरियस सा बुक शेल्फ है, छोटा सा फ्लोटिंग बुक शेल्फ जिसको हम कहते हैं। ये आपकी दीवार पे लगा हुआ होता है और सिर्फ अगर आप देखें तो दूर से ऐसा लग रहा होता है कि दीवार पे बस बुक्स लगी हुई हैं, और वो बुक्स कैसे लगी हुई हैं वो तो समझ ही नहीं आता। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि वो बुक्स कैसे लगी हुई होती हैं। ये देखिए जी, ये एक फ्लोटिंग शेल्फ है। ये आप अपनी दीवार, अच्छा ये कंप्लीट एक हैवी ड्यूटी मेटल का जो है ये शेल्फ है। मतलब ये आप ये नहीं सोचिएगा कि कोई हल्की सी चीज़ है या आप इसको आराम से वो करेंगे। जब आप इसको दीवार में स्क्रू करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो मोटी वाली जो कीलें हैं वो लगानी पड़ेंगी, क्योंकि इसका अपना जो वेट है ना वो कुछ तकरीबन समझे 1.25 kg का तो वेट है इसका। क्योंकि इसका काम ऐसा है ना, इसने इतना इम्पोर्टेंट काम करना है। उस इम्पोर्टेंट काम करने के लिए अगर हम इसको हैवी नहीं बनाएंगे तो फिर ये वो इम्पोर्टेंट काम नहीं कर सकेगा। अब इसने करना क्या होता है, इसने लगना होता है जी दीवार के अंदर। ठीक है, अब ये दीवार पे आपने रखा, अब आप इसके ऊपर जो है वो बुक्स जो है वो आप इसके ऊपर प्लेस करेंगे। अच्छा, क्योंकि अब लगेगा कि बुक्स प्लेस कैसे हुई हुई हैं, तो नज़र ही नहीं आ रहा कि बुक्स कैसे प्लेस हुई हुई है। ये बुक्स के दीवार में चिपकी हुई हैं, तो बेसिकली चिपकी नहीं होती। इनको कहा जाता है जी फ्लोटिंग शेल्फ, और ये एक फ्लोटिंग शेल्फ है जी। ये आपको 2 मिलेंगे, बाय द वे दिस इज़ द पैक ऑफ 2। ये 2 मिलेंगे आपको ये फ्लोटिंग शेल्फ्स, और आपको इनको दीवार में जो है बस स्क्रू करके लगाना होता है। ये है जी बाय सप्लाई एंड HS सप्लाई एंड ट्रेडिंग की तरफ से। इनविजिबल होते हैं, स्पेशली जब आप इनके ऊपर बुक्स रख दें तो ये कम्प्लीटली इनविजिबल होते हैं। कलर भी ऐसा है कि वो मतलब कोई ऑकवर्ड कलर नहीं है कि वो स्टैंड आउट करेगा, नज़र आएगा। कलर भी ऐसा है कि वो बस छुप जाएगा सब कुछ, तो आपको सिर्फ दीवार में लगी हुई बुक्स नज़र आ रही होंगी, और इनको कहा जाता है जी फ्लोटिंग शेल्फ। अब ये जो है ये बड़ा वो लोग जो बड़ी मिनिमलिस्टिक अप्रोच जिनकी होती है चीज़ों की तरफ, कि ज़्यादा चीज़ें ना हो, ढेर ना लगा हुआ हो, ऑब्वियस प्रोमिनेंट ना हो रहा हो, बट मिनिमलिस्टिक अप्रोच हो चीज़ों को लेकर, तो उनके लिए तो ये चीज़ बहुत ही आइडियल है। दूसरा, अगर आपने थोड़ा सा मिस्ट्री का टच देना है अपनी दीवार पे, आप चाह रहे हैं कि कोई एकदम से देखे और कहे हाँ ये कैसे हुआ है, तो वो थोड़ा मिस्ट्री वाली फीलिंग भी इस तरह के फ्लोटिंग शेल्फ से आती है। ठीक है, वैसे तो लोग इस तरह के फ्लोटिंग शेल्फ्स पे और भी बहुत कुछ रख लेते हैं, जैसे फ्लावर पॉट रख लिया, कोई और डेकोरेशन पीस रख लिया, लेकिन अगर आप इसके ऊपर बुक्स रखेंगे तो ये एक ज़बरदस्त सा इस हवाले से होगा कि नज़र ही नहीं आ रहा होगा कि बुक्स कैसे दीवार पे लगी हुई हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा
बड़ा मिस्टीरियस सा, छोटा सा, लेकिन साइज में थोड़ा हैवी। मैं पहले बता दूं साइज में, ये मेटल है, दिस इज कंप्लीट मेटल। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि कोई हल्की चीज़ है, पतली सी उससे लग जाएगी, नहीं, आपको इसके लिए जो स्क्रू करना पड़ेगा वो थोड़ा सा हैवी स्क्रू करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसके अंदर आप डिपेंडिंग आपकी बुक कितनी मोटी है, कुछ बहुत मोटे मोटे बुक्स होते हैं तो वो 2 के करीब आ जाएंगे, पतली पतली बुक्स है तो 3 से 4 आ जाएंगी। जिस तरह मेरे पास अभी आप ये बुक देख रहे हैं, दिस इज़ अ फैट बुक बाय द वे, ये एक मोटी सी फैट बुक है। मुझे मेरी मेडिकल की बुक याद आ गई इसको देख के। तो अगर मैं इसको रखना चाहूँगी तो ये इस तरह की बुक्स जो हैं वो उसमें 2 आ जाएंगी, लेकिन अगर पतली पतली बुक्स होगी तो 4 से 5 आराम से आ सकती हैं। लेकिन ज़्यादा आर्टिस्टिक टच जो है ना वो इसी तरह की थोड़ी सी, अगर आपने थोड़ा सा अपनी वॉल को आर्टिस्टिक टच देना है तो उसके लिए आप जितनी फैट थोड़ी सी थिक बुक यूज़ करेंगे तो ही अच्छा लगेगा। पतले बुक्स नहीं अच्छे लगते हैं, मतलब पतले बुक्स आप कहीं नीचे कहीं अपनी ड्रॉर में रख लीजिए, लेकिन इस तरह के उसमें ना थोड़ा सा जिनका लुक ऐसा थोड़ा सा थिक लुक आए ना, ऐसी ही बुक्स इसके ऊपर अच्छी लग रही होती हैं। ठीक है जी। अब आप इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे रखेंगे तो 2 आएंगी, ऐसे रखेंगे तो भी 2 से 3 आ ही जाएंगी। अभी आप देखिए ना, अब ये दीवार में अगर ये मैं आपको ये समझे, फॉर इंस्टेंस ये वॉल है और इस वॉल पे ये ऐसे लगा हुआ है ऐसे, तो आपको जो है वो शेल्फ तो नज़र आएगा ही नहीं, आपको सिर्फ ये बुक रखी हुई नज़र। क्या हम इसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा सकते हैं? ज़रा इसको क्लोज करके ये देखिए, आपको शेल्फ लगा हुआ तो नज़र आ ही नहीं रहा, आपको सिर्फ बुक रखी हुई नज़र आ रही है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ये ऐसा लगेगा जी दीवार के ऊपर। मैंने कहा आपको रख के भी दिखा दूँ इनकेस थोड़ा सा कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो। और ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, प्यारा प्रोडक्ट है, वर्थ इट है। अगर स्पेशली इफ़ यू नो you're into a lot of books, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, आप अपने रूम को एक थोड़ा सा बुकिश या लाइब्रेरी वाला फील जो है वो देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इस तरह के फ्लोटिंग शेल्फ्स बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने आ रहा है इसका QR कोड, आप इसका QR कोड स्कैन कीजिए और इसको ऑर्डर कर दीजिए। अदरवाइज इसकी प्रोडक्ट ID भी आ रही है, वो प्रोडक्ट ID आप बाईपास की ऐप पे डायरेक्टली सर्च करके वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अदरवाइज वही प्रोडक्ट ID आप हमको जो है हमारे WhatsApp नंबर पे सेंड कर दीजिए। WhatsApp नंबर जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी बताया था, इट्स +9221 111 707070। ठीक है जी। इस नंबर पे आप प्रोडक्ट ID भेजिए, अपना नाम, अपना एड्रेस वगैरह भेजिए और ये आपको आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। दिस इज़ अ सेट ऑफ 2, ये अकेला नहीं आता, ये 2 आते हैं। तो सबसे मज़े का होता है जब आप उनको स्टेप वाइज रखते हैं, एक थोड़ा सा ऊपर, एक उससे एंगल पे थोड़ा सा नीचे, मतलब बहुत ही क्लासी लुक आता है। बिकॉज आई पर्सनली सीन इट, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि दिस लुक्स वेरी वेरी नाइस। और ये है जी बाय HS सप्लाई एंड ट्रेडिंग। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और मैं आपको आज दिखा रही हूँ बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त से पीसेस। और सबसे पहले मैंने आपको एक बड़ा खूबसूरत सा मिस्टीरियस सा फ्लोटिंग बुक शेल्फ दिखाया है। अब मैं आपको एक और मिस्टीरियस सी बल्कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाने जा रही हूँ। ओह माय गॉड, इट लुक्स सो अमेजिंग। जैसे कि मैंने आज बात की थी, आज हम तो थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशंस वाली चीज़ों की ज़्यादा बात करें, जो चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे होती हैं। तो अभी हम बुक्स की बात कर रहे थे, तो बुक्स की ही बात को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ, दैट इज अगेन अ बुक शेल्फ विच इज अटोरी डिजाइन, बुक एंड्स टू होल्ड। और ये है भाई अपनी चॉइस। इतना डिफरेंट है कि फॉर अ सेकेंड तो शायद आपको समझ भी ना आए। मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा है। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अब आप कहेंगे ये क्या ला के रख दिया आपने? ये है जी मेटल, दिस इज मेटल। और इसके ऊपर एक आप देख रहे हैं, देयर दिस मोर लाइक अ फ्लाइंग एंजल जो कि सपोर्ट दे रहा है आके किसी चीज़ को। और नीचे एक मेटल बेस है जो कि अच्छी खासी बड़ी मेटल बेस है और चौड़ी मेटल बेस है सपोर्ट के लिए। अब ये सपोर्ट किस चीज़ को कर रहा है, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ ये किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। ये देखिए, मैं वापस से वो अपनी बुक ले आई हूँ और ये देखिए जी, ऐसे मैं 2-3 और चीज़ें भी रख सकती हूँ बाय द वे, लेकिन यहाँ मैंने अभी
एक एक बुक रखी है और अब मैं आपको उसका लुक जो है वो कैसे ऐसे दिखाऊं, ऐसे ही दिखा देती हूँ। हाँ चले। और फॉर इंस्टेंस अच्छा ये मेरे पास एक वो भी है हमारे पास, ये देखें, आप देखें इसकी जो बैक है ऐसा इतना क्यूट लग रहा है, इतनी डिफरेंट किस्म की ये सपोर्ट लग रही है, जैसे कोई कोई हाथ देकर रोक कर बुक को रखा हुआ। अच्छा अक्सर टेबल्स पे जब हम बुक रख रहे होते हैं तो वो ऑब्वियसली नहीं ठहर पाती, वैसे वो रुक ही नहीं पाती, बिकॉज कभी वो इधर गिर जाती है, कभी वो इधर गिर जाती है, कभी उसके बीच में से बुक गिर जाती है। सो दे डोंट रियली स्टे द वे जैसे आपने उनको सोचा था कि वो रह जाएंगी। तो जब आप या तो शेल्फ में, क्योंकि शेल्फ में अक्सर एंड्स नहीं होते बुक्स के और आपको खड़ी करनी होती है बुक, तो वो जब खड़ी करनी होती है और एंड नहीं होता तो फिर वो बुक्स गिर जाती हैं। तो उनको रोकने के लिए इस तरह की सपोर्ट, दिस लुक्स जस्ट अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्ती सपोर्ट है। यही सपोर्ट आप टेबल्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ टेबल पे आप सीधी करके बुक्स रखना चाह रहे थे, साइज़ वाइज या उनकी स्ट्रेंथ वाइज आप जिस तरह बुक रखना चाह रहे थे वो नहीं रुकती वैसे, तो आप इस तरह के जो होल्डर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल बुक एंड होल्डर जिसको हम कहते हैं। ये यहाँ पे भी रखा जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी रखा जा सकता है, बी एनी डायरेक्शन। ये हर तरह से बहुत खूबसूरत लगेगा, हर तरह से बहुत प्रिटी लगेगा। ये मैंने एक मोबाइल होल्डर रखा हुआ है, अदरवाइज आप यहाँ पे एक और बुक भी रख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी एक और बुक थी नहीं, तो मैंने कहा चलो कुछ तो रख के आपको दिखा दूँ। तो ये इस तरह है, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपकी बुक्स इतनी आगे तक होंगी तो ये नीचे की मेटल बेस जो है जो अभी नज़र आ रही है वो आपके केस में तो खैर नज़र नहीं आएगी, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये इस तरह से होगा और इतना इसका यूनिक डिज़ाइन है कि आई जस्ट लव दिस गर्ल एट द बैक, जो कि बुक को यूं करके होल्ड किए हुए है। ये सबसे ज़्यादा मज़े का इसका ये पीस आप देख रहे हैं, बड़ा आर्टिस्टिक टच है जी इस चीज़ का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये बेसिकली अगर मैं इस पीस को ये कहूँ कि ये कॉन्वर्जेशन स्टार्टर है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब आपने इसको कहीं रखा हुआ होगा और कोई आके देखेगा तो वो सबसे पहले भाई रुका हुआ कैसे, अच्छा ये क्या चीज़ है, अच्छा वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, कितने का है, कहाँ से लिया है, तो बहुत प्यारा है। जब आप इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ऑफिस में कीजिए, अपनी लाइब्रेरी में कीजिए, अपने बेडरूम में कीजिए, जहाँ आप अपने बुक्स रखते हैं वहाँ कीजिए, अपनी स्टडी टेबल पे कीजिए। मतलब इट्स अ कॉन्वर्जेशन स्टार्टर पीस, मतलब इसको देख के कोई भी आपसे रुक के यही पूछ सकता है कि कहाँ से लिया आपने, सो या दिस इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ वर्थ हैविंग, बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये है जी बाय अपनी चॉइस। और अच्छा बहुत पहले मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इस तरह की चीज़ें हम वो देखते थे, टीवी वगैरह पे देख लेते थे, किसी ड्रामाज में देख लेते थे, समझ नहीं आता था कि मिलती कहाँ से हैं। तो आज आपके लिए इतनी आसानी हो गई, आपको पता चल गया है कि ये चीज़ें आपको बाईपास से मिलेंगी और इतनी अच्छी और कम कॉस्ट पे मिलेंगी। तो ये भी बड़े ज़बरदस्त से अपनी चॉइस की एक चीज़ है, इसको आप अभी के अभी ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप इसका QR कोड देख रहे हैं, वो QR कोड आप इसका स्कैन कीजिए और उसको ऑर्डर कर लीजिए। अदरवाइज इसकी प्रोडक्ट आईडी आ रही है, वो प्रोडक्ट आईडी आप डायरेक्टली बाईपास की ऐप में सर्च करके वहाँ से ऑर्डर कर लीजिए। अदरवाइज वही प्रोडक्ट आईडी आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है +922111707070 and this is a worth having piece. You should definitely order this. क्लटर भी आपका ख़त्म होगा, एक बड़ा एलिगेंट सा, एक बड़ा ज़बरदस्त सा लुक भी आ रहा होगा और सब लोग इम्प्रेस भी हो जाएंगे आपसे, आपकी जैसे कहते हैं ना डेकोरेशन सेंस से, आपकी अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंस से, लाइक वाओ वेयर डिड शी गेट दिस पीस फ्रॉम। मतलब ये तो आने ही वाला है, ये वो सेंटेंस है जो आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं जब आप इसको ऑर्डर करेंगे। ठीक है जी, तो ये ज़बरदस्ती चीज़, अब मैं इसको रखती हूँ वापस नीचे अपने यहाँ सेव करके। ये बहुत मुझे आई लव दिस, आई जस्ट लव दिस एनीवे, बहुत अच्छा लग रहा है। विद दैट हम चलते हैं जी हमारी आज की तीसरी चीज़ की तरफ, जो कि एक क्रिस्टल लैम्प है। नहीं, वो जादू वाला क्रिस्टल लैम्प नहीं, अगर आप सोच रहे हो। अच्छा साइज़ में सबसे पहले आप इसका साइज़ देख लीजिए। साइज़ मैं आपको इससे बताऊंगी क्योंकि लोगों को अक्सर साइज़ में कंफ्यूजन होती है। तो ये देखिए कि ये मेरे एक हाथ पे आ रहा है, ये इतना साइज़ है इसका। ठीक है, इसकी हाइट की भी बात करें तो ये इतनी है,
और लेंथ भी इतनी है। अब इसके अंदर से निकल रही है कैसी क्रिस्टल बॉल, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, एक मिनट, ये है जी इसके अंदर नीचे इनका एक एलईडी लगा हुआ है और ऊपर आपको यहाँ पे एक आपको स्टॉपर बीच में नज़र आ रहा है, उसके ऊपर आपने रख दी है ये क्रिस्टल बॉल। अच्छा, ये क्रिस्टल बॉल को आप लाइट कर सकते हैं बाय द वे। अच्छा जी, ये बॉल मैंने इसके ऊपर रख दी है, इट्स लाइक दिस, बट इसके नीचे जो एलईडी है ये भी तो कहीं से ऑन हो रही होगी, तो मैं पहले आपको ये एलईडी ऑन करके दिखाती हूँ। ये जी इसके साथ इसकी ये वायर आई हुई है। अब आप ये इसका यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। अभी मेरे पास पावर बैंक मौजूद है, तो मैं पावर बैंक के साथ जो है वो आपको इसको ऑन करके दिखाती हूँ। आप वैसे भी आपके पास कोई और इलेक्ट्रिक सोर्स हो तो आप वो रख लीजिएगा वहाँ पर ऑब्वियसली। अब मैं इसके ऊपर आपको ये क्रिस्टल बॉल रख के दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, दिस क्रिस्टल बॉल इज बेसिकली मूविंग। ये आप देख रहे हैं ये मूव कर रही है, ये स्टेशनरी क्रिस्टल बॉल नहीं है। ये ऐसा लग रहा है जैसे अर्थ रोटेट कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। तो दिस इज बेसिकली अ प्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ इन यूनिवर्स, कि वो किस तरह अपने ऑर्बिट्स पे रोटेट कर रहा है। और वैसे भी जस्ट लुकिंग ब्यूटिफुल, इट्स अ क्रिस्टल बॉल, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही डिफरेंट पीस है। अगेन इसको हम एक डायनामिक पीस इसलिए कहेंगे बिकॉज इट्स मूविंग, ठीक है। और ये इसके अंदर से जो लाइट आ रही है, सबसे ज़्यादा मज़े की बात ही इसकी ये लाइट है, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट जो है वो इतनी एविडेंट हो रही है। मैं इसको थोड़ा सा और आपके सामने जो है क्लियर करके ले आती हूँ। अच्छा, ये जो आप इसके नीचे बेस देख रहे हैं, है तो ये वुडन की नहीं, मतलब वुड लग रही है, बट दिस इज़ बेसिकली अ प्लास्टिक बेस, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ी एहतियात आपने करनी है वो ये करनी है, मैं एक मिनट बॉल ज़रा उठाती हूँ। इसके नीचे आप देख रहे हैं ये जो रिवॉल्विंग प्लास्टिक लगा हुआ है, ये थोड़ा सा उठा हुआ है ताकि वो इसको रिवॉल्व कर सके। अगर ये बॉल अंदर जाके फिट हो जाती तो फिर ये रिवॉल्व नहीं कर पाती, तो इसको रिवॉल्व करने के लिए ये थोड़ा उठा हुआ है। इसका मतलब है कि ये पीस आप उस जगह पे रखेंगे जहाँ पर स्टेबिलिटी हो, मतलब लोग ना गुजर रहे हों, हाथ ना लग रहा हो, टकरा के ना गिर जाए, क्योंकि ये बॉल जो है वो अपने स्लॉट में बैठी भी नहीं है, ये बॉल थोड़ी सी उठी भी है ताकि ये रोटेट करे। तो अगर कोई इससे टकराया, खुदा न खास्ता है ये अच्छी खासी मोटी थिक क्रिस्टल की बॉल, टूट सकती है या क्रैक लाइन आ सकती है इसके ऊपर, तो उसकी ब्यूटी ख़राब हो जाएगी। तो आप इसको जिधर भी रखें ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बस अपनी जगह पे स्टिल रहे और स्टिल रह के मूव करती रहे। बार बार कोई इसको हाथ ना लगा रहा हो या रास्ते में ना आ रही हो, किसी ऐसी टेबल पे ना रखी हो जो टेबल रास्ते में आ रही हो, लोगों के पाँव से टकरा रही हो। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पीस, आप देख सकते हैं, इट्स लुकिंग जस्ट अमेजिंग। कंप्लीट डेकोरेशन पर्पस वाइज है, किसी भी चीज़ को बड़ा जिसे कहते हैं ना खूबसूरत टच देने के लिए वाइब्रेंसी भी ऐड कर रहा है। अगर मैं इसको किसी साइड टेबल पे रख दूं या अपने किसी शेल्फ पे रख दूं और ये शेल्फ पे ऐसे घूमता रहे, बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। अगर ये खाली स्टिल पड़ा होता ना तो शायद ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। द वे इट्स मूविंग, इट्स मेकिंग इट ब्यूटिफुल, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये जी बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी एक क्रिस्टल बॉल है, एंड दिस इज़ बाय IK All प्रोडक्ट्स। आप इसको अभी के अभी ऑर्डर कर सकते हैं। यह है क्रिस्टल बॉल LED लैम्प, ये एक लैम्प भी है, ये एक डेकोरेशन पीस भी है, ये एक अगेन मैं इसको कॉन्वर्जेशन स्टार्टर भी कहूँगी क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। तो डेफिनेटली लोगों ने तो आपसे पूछना ही है कि ये आपने कहाँ से ले लिया है। ये एक बड़ा 3D फ्यूचरिस्टिक लैम्प काइंड इसका लुक है। तो आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने इसका QR कोड आ रहा है, उस QR कोड से इसको स्कैन कीजिए। QR कोड को स्कैन करके आप इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी प्रोडक्ट ID आ रही होगी, प्रोडक्ट ID लीजिए और प्रोडक्ट ID हमको या तो व्हाट्सएप कर दीजिए या वही प्रोडक्ट ID आप बाईपास की ऐप में सर्च कर लीजिए, तो यू विल फाइंड दिस पीस एंड यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम देयर। व्हाट्सएप नंबर हमारा बड़ा आसान है जी, वो है +92 2111707070। ठीक है जी, ज़बरदस्त सही पीस हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ऑफ करके, क्योंकि मुझे इसकी बॉल का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द बॉल। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। जी वेलकम
वेलकम बैक। और हम आपको दिखा रहे हैं आज के बहुत ही खूबसूरत से पीसेस। डिफरेंट हैं, सबकी सब चीज़ें जो है वो डिफरेंट हैं। सब वो कैजुअल चीज़ें नहीं है डेकोरेशन की जो कि आपको मार्केट या दुकानों पे मिल जाती हैं। कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो कभी कभी हम कहीं देखते हैं तो हम सोचते हैं यार ये कहाँ से आई होगी, कहाँ से ख़रीदी होगी उन्होंने, पता नहीं बाहर से कहीं से लेकर आए होंगे। मतलब अक्सर हम ऐसे ही सोच रहे होते हैं ना, तो ऐसी वाली चीज़ें हैं। अब हम जिस नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ रहे हैं वो एक बड़ा मज़े का ऑर्गेनाइज़र है, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो दिखा दूं कि वो क्या है। एक मिनट। ये क्या है जी? ये है जी डेस्कटॉप टिश्यू बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स नहीं, इसके अंदर बॉक्स है। ये अपने बॉक्स में है। अब मैं इसके अंदर जो बॉक्स जो मैंने आपको दिखाना है, अब मैं आपको वो दिखाती हूँ कि वो क्या है। ऑल राइट, ये देखिए जी। अब मैं इसका अपना बॉक्स साइड पे रखती हूँ और आपको ये वाला बॉक्स दिखाती हूँ। ये एक बड़ा मज़े का डेस्कटॉप ऑर्गेनाइज़र है और आप इसको देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मैंने इसको यहाँ से, इसमें मैंने टिश्यूज़ डाल दिए। दिस इज़ फॉर द टिश्यू, यू नो। आपने इसमें यहाँ पे वो नहीं आते पार्टी पैक्स टाइप जो होते हैं, वो आपने इसके अंदर डाल दिया और यहाँ से आप टिश्यू यूज़ करते रहे, तो ये टिश्यू का ज़बरदस्त काम। फिर सिर्फ सामने ये टिश्यू नहीं है, आप इसके ऊपर ऑब्वियसली छोटी छोटी और भी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, उसके पीछे 2 खाने हैं जिसमें आप अपना रिमोट डालें, आप अपना फ़ोन डालें, अपने पेन पेंसिल्स सब चीज़ें, स्टेशनरी जो आपके टेबल पे फैली रहती है वो रखिए। सो इट्स अ मल्टी पर्पस बॉक्स, दिस इज अ टिश्यू बॉक्स होल्डर एंड अ डेस्कटॉप स्टोरेज ऑर्गेनाइजर। ये आई थिंक किसी भी ऑफिस के डेस्क के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ हो सकती है और आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, स्पेशली स्टडी टेबल्स पे या आपके ऑफिस के टेबल्स पे। दिस इज़ वेरी वेरी मच नीडेड बिकॉज़ वहाँ पे चीज़ें बिखरी हुई होती हैं और बिखरी हुई चीज़ें हमेशा कभी भी अच्छी नहीं लगती हैं। और दूसरा, बिखरी हुई चीज़ों को फिर ढूंढने में भी बड़ा मसला होता है। आप जैसे पहुँचे अपने डेस्क पे, इसमें आपने अपना फ़ोन डाला, इसमें आपने अपने कीज़ डाले, तो वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज होकर एक जगह पर आ गई। दूसरी जगह पे आपने अपने पेन्स और बाकी चीज़ें रखी हुई थी, स्टेपलर एंड स्टफ, तो स्केल, रूलर्स, तो वो सब आपने यहाँ पे रखा हुआ था। सो एंड यू हैव योर टिश्यूज़ कमिंग आउट ऑफ दिस स्पेस। मतलब और आपको एक मल्टी पर्पस टिश्यू बॉक्स होल्डर से और क्या चाहिए। मैं आपको इसको और हाँ ऐसे करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो अच्छा मटीरियल जो है इसका नाम वो है, ये बेसिकली एक्रेलिक मटेरियल है। या दिस इज़ बेसिकली एन एक्रेलिक मटेरियल। इसकी बेस भी जो है वो उसी मटेरियल की ही है, तो अच्छा मटेरियल है, मजबूत मटेरियल है, कोई खिलौनों जैसी चीज़ नहीं है। अगर आपको ये लग रहा हो कि कोई खिलौने जैसा बना हुआ है, तो ये कोई खिलौने जैसी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ बनी हुई है, डिसेंट चीज़ है। और ये इस कलर में भी है और प्रॉबेबली और कलर्स में भी आपको मिल जाएगा, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी न्यूट्रल कलर विच विल गो विद एनी टेबल, बी योर टेबल वाइट या ब्राउन या जिस भी कलर में आपकी टेबल है, ये सब टेबल्स के साथ जो है ये बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ये एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजर है जिससे मल्टी फंक्शनल टिश्यू बॉक्स होल्डर एंड स्टोरेज कैडी। एंड ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको बजट फाइंड्स की तरफ से। ठीक है, मल्टी ग्रिड स्टोरेज है इसकी, इसके ऊपर आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें भी प्लेस कर सकते हैं। एक ही बार रखेंगे ना टिश्यू बॉक्स, या कितनी बार रखेंगे? अच्छा, टिश्यू बॉक्स के लिए जब आपको उसको खोलना हो तो आप ये इसके ऊपर लिड देख रहे हैं, इसको सेंटर में से प्रेस कीजिए, ये इस तरह खड़ी हो जाएगी और फिर ये आपने खोल लिया और अपना टिश्यू बॉक्स का वो रिप्लेस कर दिया। वैसे तो एक जब हम रखते हैं तो वो काफ़ी लंबा अरसा चलता है, इतना मोटा तो पैकेट होता है वो। एनीवे, बट दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आपके यूजेज पे है ऑब्वियसली। अब जिसकी टेबल पे पड़ा होता है फिर सब आके उसकी टेबल से वो टिश्यूज़ यूज़ भी कर रहे होते हैं। सो येस, आई कैन अंडरस्टैंड द मिजरी। सारा इंसान फिर हर दूसरे दिन ही नए टिश्यूज़ डाल रहा होता है। तो ये एक मल्टी पर्पस चीज़ है, ज़बरदस्ती मज़ेदार सी चीज़ है। एंड दूसरा, ये एक मॉइस्चर प्रूफ और मॉइस्चर रेजिस्टेंट चीज़ है, ऐसी नहीं कि कोई गीली हो जाए तो ख़राब हो जाए, आसानी से साफ़ भी हो जाएगी। आप इसको धो भी सकते हैं, आप इसको वैसे भी किसी गीले कपड़े से साफ़ करके रख सकते हैं, ईजिली क्लीनेबल है, कोई इनमें से कोई भी मसला नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी तरह का मेस जो है वो
ख़त्म कर देगी। ठीक है जी, तो ये ज़बरदस्त सी चीज़, आप इसको भी कभी ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने इसका QR कोड आ रहा है, दिस इज़ बाय बजट फाइंड्स। आप उस QR कोड को स्कैन कीजिए और उसको ऑर्डर कर दीजिए। अदरवाइज इसकी प्रोडक्ट ID भी स्क्रीन पे आपके सामने आ रही है। प्रोडक्ट ID को आप बाईपास की ऐप पे सर्च करके वहाँ से ऑर्डर कर लीजिए, या वही प्रोडक्ट ID आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, विच इज़ +922111707070। इस पर आप प्रोडक्ट ID और अपना नाम और अपनी एड्रेस की डिटेल्स हमको भेज दें ताकि आपका ऑर्डर वहाँ पे प्लेस हो जाए। ठीक है, तो आज मैंने आपको दिखाई हैं बड़ी ही डिफरेंट चीज़ें, जिसमें फ्लोटिंग बुक शेल्फ और एक इनविजिबल बुक शेल्फ और एक क्रिस्टल बॉल, बहुत मज़ेदार किस्म की ना डिफरेंट चीज़ें आज हमने आपको दिखाई हैं। ये वो डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको इतने आराम से मिलती नहीं है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें आपको बड़े आराम से मिलने वाली हैं जी बाईपास की ऐप पे। ठीक है जी, दिस इज़ इट, और कल के और प्रोडक्ट्स लेकर आती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।